सिटी विजन के दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। मैं शालीमार जायसवाल इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। नारायण सेवा संस्थान अपने नेक कामों के द्वारा असहायों को न केवल जीने का एक नया मार्ग दिखा रहा है, बल्कि उनके सपनों को नई उड़ान भी दे रहा है। ऐसे लोगों को जो कभी अपने पैरों पर खड़े होने की भी आशा हो चुके थे, संस्थान उन्हें सशक्त बना रहा है। नारायण सेवा संस्थान दिव्यांगों और गरीबों के जीवन में खुशियों के रंग भर रहा है। ऐसे लोग जो कभी अपने पैरों पर खड़े होने की भी उम्मीद खो चुके थे, संस्थान उन्हें सशक्त बना रहा है। आइए आपको बताते हैं इस संस्थान द्वारा हाल ही में किए गए उनके नेक कामों को, जो लोगों को सेवा के समय में दिया था। कितने साल पहले? 2016-17 में। ये पैर कब मिला था? 2017 में। ये बना के दिए। अब पहले जो टेक्नोलॉजी होती थी, वो जयपुर फुट वाला पैर देते थे। ये एसडीपी पाइप को मोल्ड करके बनाया जाता है, लेकिन इसमें कई सारी समस्याएं हैं। इससे वुंड गाब हो जाते हैं। वैसे कटे हुए पैर वाला व्यक्ति भी है, उसका यहाँ तक पैर कटा है, तो वो भी ऐसे ही मोड़ के चल सकता है। उसको सीधा स्ट्रेट करके चलने की जरूरत नहीं है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज इस पैर का 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक लेती है, लेकिन संस्थान इसको पूरे भारत में कैंप करके निःशुल्क देती है। और ये हर पेशेंट के मेजरमेंट के अनुसार बनाया जाता है। फिट टू ऑल नहीं है, सबके नाप अलग अलग होते हैं। तो एक फाइबर कास्ट करके एक बैंडेज होती है, उसको लपेट देते हैं करंट में। आपका पैर कैसे गया? ये पहले 8 बंद करने से फुल बंद होने से शुगर है, गैंग्रीन शुगर डायबिटीज की वजह से। आपका पैर कैसे कटा? थोड़ा इस तरफ बता, इधर भी बता भैया। इसका जो पैर है, ये अच्छी बात क्या है इस पैर में, इसका पैर यहाँ तक नहीं गया है। इसका पैर यहाँ तक है, जिसमें अगर यहाँ तक जाता तो मूवमेंट का प्रॉब्लम होता है। नहीं, कुछ पैर लग ही नहीं सकता। लग ही नहीं सकता। थोड़ा सा पोर्शन चाहिए उस सॉकेट को संभालने के लिए। तो इसका ये हिप जॉइंट अच्छा काम कर रहा है। ये पैर को ऊपर नीचे करो बेटा। पैर ऊंचा करो। ये इसका हिप जॉइंट है। मूवमेंट है, अभी मूवमेंट है। इस हिप जॉइंट से ही आराम से चल पाएगा और इसको ऐसा पैर मिलेगा। देना रोशन, कौन सा पैर है? ये वाला पैर मिलेगा। ये वाला क्या नाम है बेटा? इसको ये वाला पैर मिलेगा। शिवम नाम है। कैसे हुआ है बेटा? रोड एक्सीडेंट। कैसे हुआ? आप क्या कर रहे हैं? ऐसे आता है, साइड में आ रहा। हाँ, साइड में तो किट्टे के गाड़ी नीचे जैसे जान खत्म हो जाती है और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं पैर, तो सर्जरी करके उस पैर को सीधा कर देते हैं। लेकिन उसके साथ में बिना सपोर्ट के वो चल नहीं सकता, तो ये सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट क्या होता है?
ये प्लास्टिक का सपोर्ट है। पहले हम इसको लोहे का बनाते थे एक समय में, अच्छा। फिर एल्यूमिनियम का बनाने लगे, अब प्लास्टिक का बनने लगे। और इतना लाइट वेट है, देखिए आप इसको पकड़ के। अच्छा, इसका निर्माण, इसका आविष्कार अब्दुल कलाम साहब ने किया। अच्छा, अब्दुल कलाम साहब ने किया। एक्चुअल में 250 ग्राम 10 टाइम्स वेट रिड्यूस करती है। तो फिर जो एक द हिंदू में लेख छपा था कि कलाम साहब ने ये किया, फिर कलाम फोटो लेंगे सर, तेलुगु में बोल सकते हैं? हाँ, बोलो थोड़ा तेलुगु में बोलो इसके। हाँ बोलिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप कन्वर्ट करके बोलिए। अब्दुल कलाम ने ఇది बनाया। ఏం చేసిందంటే ఒక అబ్బాయి హెవీ వెయిట్ గా ఇట్లాంటిది వేసుకొని నడుస్తుంటే అబ్దుల్ కలాం చూసి దీన్ని లైట్ వెయిట్ లా తీసుకురావాలని చెప్పి ఆయన వీళ్ళని పరిచయం చేసి వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఇలాంటిది చేస్తే బాగుంటుందంటే వీళ్ళు తయారు చేసారు. నారాయణ శివ సంస్థ తయారు చేసి అబ్దుల్ కలాం చేతుల మీదుగా ఇది ఇనాగ్రేట్ చేసింది. అంటే ఇది ఆయన చేసిన, అబ్దుల్ కలాం చేసిన వీళ్ళ సహాయంతో तो मास्टर्स के लिए थोड़ी स्पेशलिटी थोड़ा बढ़ जाता है। एकेडमिक वाइज मास्टर्स से ज़्यादा बड़ा कुछ होता नहीं है फिजियोथेरेपी में। तो कल्याणी जी और जवाहर जी हमारे बहुत पुराने फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वो शायद उनके कुछ परिवार 2004 से जब ये अपना फिजियोथेरेपी ओपन हुआ 2004 में, सबसे बढ़िया बात यह है कि राठी जी ने हमें ये भवन दान में दिया और वो भवन मिलने से हमने आगे कार्य करने का सोचा, वरना अगर जगह न होती तो हम इतना कार्य कर भी ना पाते। तो ऐसा अच्छा कार्य किया कि जो भी वहाँ से ऑपरेशन करा के आते थे उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती थी, और ज़्यादातर वो गरीब तबके के लोग हैं, अगर कंटिन्यू नहीं कराए तो फिर पहले की स्थिति आ जाती। इसीलिए राठी जी ने जो भवन दान में दिया उसमें 2004 में यहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर खोला गया, और फर्स्ट हमारे डॉक्टर जो हमारे साथ ज्वाइन हुए वो हैं डॉक्टर जवाहर बाबू। आज किसी पारिवारिक कारणवश वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, बाकी अब वही यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। बहुत पेशेंसफुली और बहुत पोलाइटली करते हैं। और मेरा अभी जो एमपीटी की आई है फिजियोथेरेपिस्ट कल्याणी जी, उनसे भी यही अनुरोध है कि पोलाइटली पेशेंसफुली करिए, क्योंकि हमारे पास सीपी पेशेंट्स भी आते हैं। यानी बच्चे को गोदी में उठा के लाती है माँ, गर्दन नहीं हिलाई, हाथ नहीं हिलाया, 8-8 साल की उम्र रहती है, कभी उसने कुछ नहीं किया। यहाँ फिजियोथेरेपी कराते कराते थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन वो बच्चा वॉकर के थ्रू चलने लगता है। तो ऐसे सब कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ है कि सारा कार्य, सारी तरह की सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क है। एक सिंगल पैनी किसी पेशेंट अटेंडेंट का किसी भी स्तर पर नहीं लगेगा, और सीनियर एमपीटी किए हुए दक्ष चिकित्सक अगर कहीं होते हैं तो पेशेंट्स का लाभ ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये, मुझे ऐसा लगता है इन 18 वर्षों में अगर मैं 40 से 50 पेशेंट प्रतिदिन फिजियोथेरेपी का मानूं तो वो लाखों में बच्चे ऑलरेडी यहाँ से लाभ ले चुके हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट द्वारा। इवन टू अगर मैं पैरों का मानूं, कई साल अपना पैर यहाँ बनते रहे ना, पैर और हाथ, तो मुझे लगता है कि इन 18 वर्षों में मुझे लगता है 25-30 हज़ार पेशेंट्स को पैर मिल चुके होंगे। पैर मिल चुके हैं, और वो इतने यूज़ करे उन्होंने, ऐसा नहीं कि यहाँ से लेके गए हैं और ऊपर डाल दिया है। क्योंकि पहले जो बनते थे वो वज़नदार रहते थे, ले जाते थे, वज़न हो रहा है निकाल के डाल देते थे। अभी ये लाइट वेट है, पहनते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं, वो घस जाते हैं, फिर आते हैं वापस कि अरे ये घस गया, अब मुझे नया बना दो। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि वो अपने आप से चलते हैं, हाथ से कार्य करते हैं। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर उनको कंप्यूटर सिखाया जाएगा, 3 महीने का कोर्स करवाया जाएगा। इसके बाद संस्थान इनके प्लेसमेंट की भी व्यवस्था के लिए इनके प्रयास करेगी, और ये घर बैठे भी कोई असाइनमेंट कर सकते हैं, कहीं जॉब कर सकते हैं। तो इनके अंदर एक जो निराशा का भाव होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, फिर वो इनकी परिवार की जिम्मेदारियाँ होती हैं, माँ बाप की दवाइयाँ भी लानी होती हैं, अपने घर भी बसाना होता है, अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा करना हो पाता है। तो ये समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते। इनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि हम किसी काबिल नहीं है। तो डिसेबल्ड को डिफरेंटली एबल्ड बनाने के लिए ये कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर यहाँ संचालित किया जा रहा है। उदयपुर में लगातार यहाँ पे सिखाया जाता है। उदयपुर में बड़ा सेंटर है जहाँ पे बैच रेगुलर बनते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन सर, पधारिए। इम्पॉर्टेंट कोर्स है। इसमें हिंदी टाइपिंग अगर आपको आती है, इंग्लिश टाइपिंग अगर आपको आती है, तो आपको 4% भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने रिजर्वेशन किया है जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। और वो 4% खाली है अभी भी। उसमें इतने ज़्यादा
वैकेंसीज़ हैं कि वो भरी नहीं पाती। तो अगर आपने यहाँ 3 महीने का कोर्स भी किया और कंप्यूटर के आप MS वर्ड, MS एक्सेल और जो कीपैड कैसे रन करना है, कैसे आपको अपना नाम लिखना है, कैसे कोई कमांड्स लगाना है। MS एक्सेल में काफ़ी सारे कमांड्स होते हैं जो आपके रोज़मर्रा के जीवन को आसान कर देते हैं। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके पास एक्सेल का ज्ञान है तो बाबूजी बहुत आसान हो जाता है। जिसके पास एक्सेल का ज्ञान है उसको बहुत तवज्जो मिलती है कंपनीज़ में। तो ये मुझे लगता है कि इस कोर्स को करने के बाद आराम से 20-25 हज़ार रुपये महीना कमा पाएंगे। और अभी हज़ारों पेशेंट्स कमा रहे हैं ऑलरेडी, उदयपुर में काफ़ी सालों से चल रहा है। तो बहुत लाभप्रद कोर्स है और ये निःशुल्क है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, हम सब लोग मिल के बच्चे लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले। భాగ్యశ్రీ అయితే ఇక్కడ ఈ సంస్థ ఉందని ఎవరు చెప్పారు మీకు? అంటే ఇక్కడ ఒక ఆంటీ వాళ్ళు మాకు చెప్పి ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు. అయితే ఇక్కడ ట్రైనింగ్ కోసం ప్లస్ జాబ్ పర్పస్ కోసం యా, వచ్చారా? అందుకే వచ్చాము. ఇక్కడ అంతా మంచిగా నేర్చుకొని ఏమన్నా జాబ్ ఇక్కడ ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ ఫెసిలిటీ? బాగానే ఉంది. అయితే నచ్చిందా ఓ, మీకు? నచ్చింది. అయితే ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏదైనా సాధించి బయట వెళ్ళొచ్చు, జాబ్ చేయొచ్చు. అవును. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. परिवार का सदस्य हो चुका है मोबाइल। अगर 1 मिनट मोबाइल ख़राब हो जाए तो हमें लगता है कि वेंटिलेटर पे आ जाता है मोबाइल, हम चार्जर ढूंढते कहीं जाते हैं। तो ऐसे में मोबाइल रिपेयर का कोर्स ये करेंगे। और ये होता है साहब कि बहुत सारे यहाँ केसेस उदयपुर में आते हैं जहाँ पता लगता है कि कृत्रिमंग लगा है, कैलीपर लगा है, दोनों पैरों में कृत्रिमंग है, और उसने मोबाइल रिपेयर मेंटेनेंस का कोर्स किया। उसने अपने घर के बाहर लिखवाया कि मैं आपका मोबाइल ठीक कर सकता हूँ। तो वो 5,000, 8,000, 10,000 रुपये महीने कमाने लगता है और उनका एक अच्छा कोर्स हो जाता है। और यहाँ पे इन्हें ये देखिए आप इस प्रकार से टूल किट भी दिया, एक साथी को टूल किट प्रोवाइड कर रहे हैं। संस्थान टूल किट भी देती है ताकि उनको कुछ नहीं करना, सर्टिफिकेट भी देती है। घर जाके सिर्फ लिखवाना है कि मोबाइल रिपेयर कर सकता हूँ, घर में उसको टूल किट रहेगा, सॉर्टिंग करना सारा कोर्स यहाँ पे ट्रेनर कराएंगे। मोबाइल रिपेयर करके वो 5,000 से इनकम शुरू करता है, 2,000, 5,000, 8,000, 10,000 रुपये कमाने लगता है। दिव्यांग था लेकिन घर बैठे उसमें एक प्रतिभा आ गई, हुनूर आ गया। पीछे उद्देश्य है कि इनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्वावलंबी बनाया जाता है कि सम्मान से जी सके। नहीं तो हर आवश्यकता के लिए दूसरों की तरफ देखना पड़ता है, मोहताज नहीं रहे, किसी पे भार नहीं बने। सबसे पहला जरा जोरदार तालियों से। तो अपने लिए ये बड़े गर्व की बात है। आज संस्था ने इतना बड़ा सेटअप किया है तो इसको सुचारू रूप से आगे अपने को चलाना है और उस चलाने की व्यवस्था में आप सबका सहयोग हमें समय समय पर लगेगा। और मैं ये सोचती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सबका सहयोग मुझे मिलता ही रहेगा और ये कार्य निरंतर चलेगा। जहाँ पे एक मैदान पे व्हील चेयर पे 250 से अधिक खिलाड़ियों ने, जो कि 16 राज्यों से आए थे, और क्रिकेट खेला व्हील चेयर पे, और राष्ट्रीय स्तर का आयोजन था। और नारायण सेवा संस्थान का नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ है कि विश्व में पहला ऐसा कीर्तिमान बना। इसके पहले प्रशांत भैया ने दिव्यांगों के लिए पैरा स्विमिंग कंपटीशन कराया, जिसका मन की बात में मोदी जी ने जिक्र किया कि उदयपुर में ऐसा आयोजन हुआ। दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, और पानी में मछलियों, वेल मछली से ज़्यादा तेज चलने वाले दिव्यांग बंधु। तो मानव साहब के सानिध्य में प्रशांत भैया का मुख्य उद्देश्य होता है कि दिव्यांग जितनी प्रतिभा है उनके अंदर, जितना टैलेंट है, वो दुनिया के सामने आ सके। रोजगार प्रशिक्षण केंद्र सिलाई सेंटर, सिलाई से होती है भलाई। और हमारी प्यारी प्यारी आदरणीय मातृशक्ति, हमारी बहनें जो अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं, जो परिवार को, समाज को, दुनिया को बताना चाहती है कि महिलाओं में बहुत दम है, शख्सियत बन सकती हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिवार की छोटी छोटी बचत कर सकती हैं। फिर चाहे बच्चों की इच्छाएं हों, चाहे पति का साथ निभाना हो घर चलाने में, तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। महिलाएं चांद पे भी जा रही हैं, महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं, हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य के साथ सिलाई सेंटर शुरू किया, जो कि उदयपुर में भी वृहद स्तर पर चलता है। यहाँ पे सिलाई के कोर्स कराए जाते हैं। और सबसे खास बात, नारायण सेवा संस्थान में जो हमारे साथी लोग सिलाई कोर्स करते हैं उदयपुर में, ड्रेस डिजाइनिंग का, ड्रेस मटेरियल का स्टिच करने का, वो कपड़ों को पहन के दिव्यांग साथियों ने नारायण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित पूरे भारत में और भारत के बाहर साउथ अफ्रीका, कीनिया, युगांडा तक अपना टैलेंट बताया। उन्हीं ड्रेसेस को पहनकर उन्होंने दिव्यांग टैलेंट शो, रैंप पे वॉक किया, डांस किया, सिंगिंग में आगे बढ़े, एंकरिंग में आगे बढ़े। दिव्यांगों ने अपने प्रतिभा को, उन्हीं दिव्यांगों ने कपड़े सिले, उन्होंने दुनिया के सामने लोहा बनवाया कि हमारे अंदर प्रतिभाएं हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है, जब भी समय मिले उदयपुर राजस्थान में आइएगा, ज़रूर देखिएगा कि कैसे वहाँ सेंटर संचालित किए जा रहे हैं और कैसे लोग आत्मनिर्भर बनकर रोजगार के साथ पैरों पे खड़े हो रहे हैं। आज संस्थान सिलाई मशीन भी देती है काफ़ी हद तक। उदयपुर में एक सेंटर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स अवेलेबल है, तो आप घर बैठ के अपने बहुत सारे कपड़े डिज़ाइन कर सकते हैं। आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास स्कूल की ड्रेसेस नहीं होती हैं,
किताबें संस्थान देती हैं, तो बहुत सारे डोनर ऐसे मिलते हैं जो हमें रॉ मटेरियल देते हैं, कपड़ा देते हैं, और उदयपुर में उनके लिए स्कूल ड्रेसेस सी जाती हैं, और बहुत सारे स्कूल में संस्थान गरीब बच्चों को कपड़े भी देती है ताकि वो ड्रेस पहन के स्कूल चले हम अपने छोटे दिल। जी आइए। मूषिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलोपित सूत्र वामन ध्रुव महेश्वर पुत्र विघ्न विनाशक नमस्ते नमस्ते दोस्तों, आज एक हम बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में पधारे हैं। तो आज हम लोग नारायण सेवा संस्था के फाउंडर से श्रीमती अलका चौधरी मैडम से मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी सराहनीय कार्य किया है। तो आइए जानते हैं उनसे कि नारायण सेवा संस्था का शुरुआत उन्होंने कहाँ से की। नमस्कार। ये नारायण सेवा संस्थान की शुरुआत मैंने मेरे बच्चों और मेरे माँ बाप दोनों के सहयोग से की। उन्हीं के साथ मैं पहली बार नारायण सेवा संस्थान देखने गई थी, और वहाँ पोलियो विकलांगों को देखकर लगा कि इनके लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो आज से 25 साल पहले ये कार्य हैदराबाद में शुरू किया, और कच्ची भवन में फर्स्ट कैंप हुआ था, जिसमें कि 1 बोगी पोलियो पेशेंट उदयपुर भेजे गए, और वहीं हमारा ऑफिस था। तो ये देखा गया कि जो ऑपरेशन करा के पेशेंट आते थे उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन वो गरीब तबके के होते थे तो करवा नहीं पाते थे, तो फिर पहले की स्थिति आ जाती। तभी से दिल में था कि भाई फिजियो कोई जगह मिल जाए, भवन मिल जाए तो फिजियोथेरेपी सेंटर अपन खोल देंगे। उसके बाद श्रीमान कमल नारायण जी राठी ने ये भवन दान में दिया, और आज इस भवन में 2004 से हमारा फिजियोथेरेपी क्लिनिक और आर्टिफिशियल लिम्ब दोनों चल रहा था। अभी इस भवन का नवीनीकरण किया गया है, और अब इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ डाली गई है। सिलाई केंद्र खोला है, मोबाइल रिपेयरिंग है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है। ये सभी कार्य बिल्कुल निःशुल्क हैं, यहाँ पर सिखाए जाएंगे और उनको जॉब भी दिया जाएगा। मतलब पूर्णतया उनको अपने पैरों पे खड़ा करना। जैसे कि नारायण सेवा संस्थान ऑपरेशन करके जो 4 पैर पर चलते हैं उनको 2 पैरों पर चलाती थी, यानी उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करती थी। और अभी फाइनेंशियली यानी जो परिवार पर बोझ थे, अब वो परिवार का बोझ उठाने लायक हो जाएंगे। तो मेरी जो शुरुआती दौर का कार्य रहा वो ऐसा रहा कि पैम्पलेट छपवाए, मैंने जो संस्था में देखा उसको लिख के छपवाया, और यहाँ पब्लिक गार्डन है जहाँ मैं वॉकिंग के लिए जाती थी, वहाँ पर मैंने वो पैम्पलेट बांटे और लोगों से डोनेशन इकट्ठा करना शुरू किया। वो भी उस समय की बात है जब संस्था को कोई जानता नहीं था, टीवी कोई माध्यम नहीं था। आज नारायण सेवा संस्थान किसी के लिए भी अनजान नहीं रही, क्योंकि टीवी के माध्यम से और इतना प्रचार प्रसार हो चुका है। तो आज नारायण सेवा संस्थान का नाम लेते ही सभी लोग जान जाते हैं, अरे ये वो पोलियो हैंडीकैप वालों की संस्था है क्या। तो इस तरीके से मैंने इस कार्य की शुरुआत करी। एक एक दुकान में जाना, लोगों के पास उनको जाके बताना और डोनेशन इकट्ठा करना। आज ये संस्था जो साधु मानव कैलाश जी ने बीज बोया था नारायण सेवा संस्थान का,
आज इस वट वृक्ष के रूप में हमको नज़र आ रहा है और उसको निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं उनके सुपुत्र प्रशांत जी अग्रवाल और वंदना अग्रवाल। आज जैसा कि कार्य बाबूजी ने चाहा सोचा उससे कई गुना ये कार्य आगे बढ़ गया है और भी आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। और हैदराबाद के लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि संस्था जो कार्य कर रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। यानी हमें रोगी और सहयोगी दोनों ही चाहिए ताकि हमारा कार्य निरंतर चलता रहे। रोगियों का ऑपरेशन निःशुल्क होता है प्लस एक अटेंडर। उदयपुर जाते हैं 2, 4, 6, 10, 17 ऑपरेशन तक हैदराबाद के पेशेंट के हुए हैं। एक पैसा भी उसका नहीं लगा, 2 साल से वो पेशेंट वहीं रहा। तो उनके लिए खर्च करने के लिए हमको सहयोगियों की भी ज़रूरत है। तो सहयोगी अगर आते रहेंगे, रोगियों का कार्य निरंतर चलता रहेगा। और आज इस भवन की ओपनिंग है तो इसमें जो निःशुल्क कार्य चालू किए गए हैं उन सब का सभी लोग फ़ायदा उठाएं, एक दूसरे को संस्था के बारे में, नवीन कार्य के बारे में जानकारी दें। यही मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी जो है यही प्रार्थना, यही अपील लोगों तक पहुंचाएं कि दान आपने भी दिया, दान हमने भी दिया और कमाया सिर्फ नाम। अब कुछ ऐसा कर चलो सेवा के रूप में कि रोशन हो जाए आपका नाम, रोशन हो जाए आपका नाम। धन्यवाद। जी पटेल हैं और अर्धांगिनी है हंसाबेन पटेल। और आप ये हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं तन मन धन से। जब भी आप कुछ बोलते हैं कि हमें ये ज़रूरत है, विकलांग विवाह में ज़रूरत है, यहाँ की ऑपरेशन के लिए ज़रूरत है, आप हमेशा तैयार रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप सहयोग करें वहाँ तक तो ठीक है, वो वहीं रह जाएगा। लेकिन आपके बेटे जो यूएस में हैं वो भी जब आए तो उन्होंने भी अपने मन से इनके सहयोग को दोगुना कर दिया कि मैं आया हुआ हूँ और मुझे भी इस कार्य में बहुत इंटरेस्ट है तो मैं भी करूँगा। अब आप जो जुड़े हैं, संस्था तो देखी नहीं, मुझसे ही मिले हैं, लेकिन आपको क्या अनुभव हुआ? कुछ 2 शब्द कहिए। कुछ तो हेलो, बोलिए। हमको तो अनुभव ये हो है कि एक देवी जैसे अलका बहन मिले हमको। इस संस्था में जो काम कर रहे हैं ना वो बहुत बड़ी बात है, वो ऊपर वाले की बहुत बड़ी दुआ है। और जो डॉक्टर साहब ये सब कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुशी होती है। अभी बात करते करते हमको कुछ अंदर से इतना फीलिंग होता है कि हम बात भी नहीं कर सकते, ऐसा होगा। ये बड़ी बहन हमारे बहन जैसे है। ये बहन ने तो जो दिल से करते हैं ना, वैसी तो मेरी लाइफ में कोई लेडी देखी नहीं है। ये सबसे मेरी बहन खास है। तो थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री महावीर। नारायण सेवा केंद्र को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जो इतना सराहनीय कार्य समाज के प्रति आपने करा है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, मात्र वो एक पड़ाव है। दूसरा पड़ाव फिजियोथेरेपी। बिना फिजियोथेरेपी के आदमी फिट नहीं हो सकता और फिजियोथेरेपी ही आदमी को चलाना हो अपनी मंजिल तक। तो ये फिजियोथेरेपी एक ऐसा है जिससे तंदुरुस्त हो सकता है। और जो भी कंप्यूटर और सिलाई का भी यहाँ जो सिखाने का जो रखा है बहुत ही सराहनीय है। सबको ध्यान में रखते हुए इन्हें आने वाले जनरेशन को भी अपने मनोबल पे खड़ने का ऐसा हौसला दिया है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अभी हम लोग गड्डम श्रीनिवास गारू के साथ हैं। आइए जानते हैं नारायण सेवा संस्था में उनके विचार, जो वो आज यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित है, उनकी विचारधारा जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नारायण सेवा संस्था के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज नारायण सेवा संस्था बल्कि देश में नहीं पूरी यूनिवर्स में इनका पहचान आ गया है। ये सेवा भाव से सामाजिक स्तर पे इनका एक अपना एक नाम जोड़ लिया है इन्होंने। मैं उनको हार्दिक स्वागत करता हूं कि वो अपनी कार्यक्रम जो है ना तेलंगाना के राष्ट्र के अंदर उन्होंने अपना सेवा संस्था यहाँ पर खोली। उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एक बात नारायण सेवा संस्था के अध्यक्ष अग्रवाल जी को मैं शुभ वेलकम करूंगा कि वो जिसके जीवन जो नर्क रहता है उसका जीवन को स्वर्ग बनाना ही है। ये कार्यक्रम जो इनका सेवा कार्यक्रम है उनका ये मुख्य उद्देश्य है।
मैं अग्रवाल साहब को फिर एक बार धन्यवाद करता हूं कि ऐसा सेवा पूरी देश के अंदर फैलाइए। आपके साथ तेलंगाना राष्ट्र आपके साथ है। जो भी सेवा इस राष्ट्र से, इस गवर्नमेंट से आप चाहते हैं, उस सेवा करने के लिए यहाँ पर हम प्रस्तुत है। मैं फिर एक बार इस नारायण सेवा संस्था को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। दोस्तों, इस कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।